आई मुनि हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिरजही गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने पार्वती जी के पिता हिमवान के पास जाकर उनको समझाया कि जाओ और पार्वती को घर लेकर आओ, उसकी बहुत तपस्या हो गई है। फिर सप्त ऋषि भगवान शिव जी के पास गए और उनको सारी बातें जो पार्वती के साथ हुई उनको सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी सब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। शिव जी ऋषियों की सारी बातें सुनकर और पार्वती जी का उनके प्रति प्रेम जानकर आनंद में मग्न हो गए। फिर सप्त ऋषि खुश होकर अपने घर चले गए। भगवान शिव का मन जो प्रेम में डोल गया, उसको काबू में लाने के लिए उनके हृदय में हलचल खत्म हो गई। उसके लिए वो अपने रघुनाथ राम जी का ध्यान करने लगे। तब उनका मन शांत हो गया। तारकु असुर भयु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहीं सब लोग लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। जब शिवजी अपना मन राम जी के ध्यान में लगाकर बैठे थे, उसी समय एक तारक नाम का राक्षस जिसके हाथों में बहुत बल था, वो बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने सब लोगों को जीत लिया और देवताओं के सब धन दौलत छीन ली और उनको भिखारी बना दिया। चारों तरफ वो अत्याचार कर रहा था। उसने सारी धरती को गरीब बना दिया था, सबका धन उनसे छीन लिया था। वो सारी धरती पर अपना राज चाहता था। अजर अमर सो जाति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। देवताओं ने उसके साथ बहुत लड़ाइयाँ की, पर कोई भी उसे हरा नहीं पाया, क्योंकि उसको अजर अमर का वरदान था। अजर मतलब कभी बूढ़ा नहीं होगा और अमर मतलब कभी नहीं मरेगा। पूरा संसार उससे हार चुका था। तब सब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी के पास अपना सारा दुख सुनाया और मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता बहुत दुखी हैं। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एही जीतई रन सोई। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर कहा कि इस राक्षस से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, तभी वो मर सकता है। जब भगवान शिव के पुत्र जन्म लेगा, वही वो उसको मार सकता है। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करही सहाई। सती दो तजी दक्ष मख देहा, जननी जाई हिमाचल गेहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। शिव जी तुम्हारी सहायता करेंगे, तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। देवताओं ने कहा कि आपने बात तो ठीक कही, पर सती ने तो दक्ष के यज्ञ के दिन अपना शरीर त्याग दिया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सती ने हिमाचल के राजा के यहाँ जन्म ले लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। आगे कहते हैं कि पार्वती के रूप में जन्म ले लिया और उन्होंने शिव जी को पाने के लिए तपस्या भी की है, पर शिव जी सब कुछ त्याग कर समाधि में बैठ गए। अब यहाँ से बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई कि शादी कैसे हो, शिव जी तो समाधि में चले गए। अब तुम मेरी एक बात सुनो, इसका भी रास्ता निकालेंगे। पटवहु कामू जाई सब पाही, करे छोबू शंकर मन माही। तब हम जाई से वही सिर नाई, करवा उप विवाहु बरियाई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक काम करो, तुम कामदेव को बुलाओ और उसको अच्छे से समझाओ कि वो जाए और भगवान शिव जहाँ समाधि में बैठे हैं वहाँ जाकर उनके मन में शोभ उत्पन्न करे। शोभ मतलब कष्ट, पीड़ा, वो शिव जी के मन में पैदा हो, जिससे कि उनकी समाधि भंग हो जाए। तब मैं जाकर उनके चरणों में अपना सिर नवाऊंगा और उनको जबरदस्ती समझाकर मनाकर उनको इस विवाह के लिए तैयार कर लूँगा। तब सब काम हो जाएगा। एही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहीं सब कोई। अस्तुति सुरन कीनी अति हेतु, प्रगटेयु विषम बान इश केतु। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बस यही एक रास्ता है जिससे देवताओं का भला हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। फिर देवताओं ने कामदेव की स्तुति की
जब मछली के ध्वज वाले, मतलब जिनके झंडे पर मछली का रूप बना है, और 5 बाण धारण करने वाले कामदेव उनके सामने प्रकट हुए। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार, शंभु विरोध ना कुशल मोही, बिहसी कहेसी असमार। देवताओं ने कामदेव को सारी बात बताई। वह सुनकर वो हंसते हुए बोले कि आप लोग मुझे शंभु से विरोध करने के लिए कह रहे हैं, और इसमें हमारा कोई ही भी हित नहीं होगा। आप लोगों ने तो मुझे फंसा दिया, इससे सब अमंगल ही होगा। तदपि करब में काजू तुम्हारा, श्रुति क परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रसन्न ही तेही। फिर कामदेव कहते हैं कि फिर भी मैं तुम लोगों का ये काम करूँगा, क्योंकि वेद ने कहा है कि दूसरों के लिए काम करना वो ही सबसे बड़ा धर्म है। आप लोगों ने मुझे बुलाया है क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। तारकासुर ने आतंक मचा रखा है। किसी और के सुख के लिए कोई अपने शरीर का भी त्याग करता है तो संत समाज उसकी प्रशंसा ही करते हैं। तो मैं आपका ये काम करूँगा। अस कही चलेयु सबही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ऐसा कहकर कामदेव ने सब देवताओं को झुक के प्रणाम किया और अपनी पूरी सेना के साथ चल दिया। कामदेव के पास एक धनुष है जिसमें 5 फूलों के बाण होते हैं। वो लेकर वो चल दिया। चलते समय वो मन में सोचने लगा कि शिवजी से विरोध करने के बाद मैं जिंदा नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं उनकी समाधि भंग करने जा रहा हूँ। तब आपन प्रभावु विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोपेयु जब ही बारिच केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। फिर कामदेव ने क्रोध में भरकर अपना प्रभाव फैलाया। उसने बाणों को पूरे संसार में छोड़ डाला और पूरे संसार को अपने वश में कर लिया। जिसके झंडे पर मछली का निशान है वो कामदेव जब क्रोध में आया तब वेदों की जो सारी हदें थीं वो सब खत्म हो गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संजम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटकू सबु भागा। वेदों की हदों की रक्षा करने वाली सेनाओं के नाम हैं ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, जप, तप, सदाचार। ये सब सेनाएं जो कि वेदों को अपनी मर्यादा में रखती हैं, उनकी हदें तय करती है। जब कामदेव ने अपना बाण छोड़ा तो ये सब सेनाएं डरकर भाग गईं। भागे विवेकु सहाय सहित सो, सुभट संगुज महिमुरे, सदग्रंथ परबद कंदरिनी महु, जाई तेही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरू परा, दुई मात के ही रतिनाथ जेही, कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। सबसे पहले विवेक मतलब अच्छा बुरा सोचने की शक्ति अपने सायों के साथ भाग गई। उसके जीतने वाले जो योद्धा थे, मतलब जो दुश्मन का सामना कर सकते थे, वो लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भाग गए। जितने भी ग्रंथ थे जिनमें धर्म और ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें थीं, वो सब भागकर गुफाओं में डर के छुप गए। सारे संसार में खलबली मच गई और सब कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। सब पूछने लगे कि ऐसे संसार में 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने क्रोध में आकर धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जात तजी, भये सकल बस काम। इस संसार में सब जाति के नर नारी कोई भी योनि के, वे सब अपनी अपनी मर्यादाओं को छोड़कर काम वासना से भर गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगी अबुंधी कहुधाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम वासना की इच्छा ही भर गई। पेड़ों की डालियां बेलों को देखकर उनकी ओर झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर सागर की तरफ दौड़ने लगी और छोटे छोटे से ताल और तलैया भी आपस में मिलने जुलने लगे। सब एक दूसरे से मिलन करने के लिए तड़पने लगे। जहाँ असी दशा जटन के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल जारी,
भय काम बस समय बिसारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब कामदेव ने अपना बाण छोड़ा तो मैं निर्जीव जगत की दशा बता रहा हूँ। जो असर जीव जगत पर हुआ उसे मैं क्या और कैसे कहूँ। इस धरती पर जितने भी जीव थे वो काम वासना के वश में आ गए। किसी को भी समय का कोई विचार नहीं रहा। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अब लोक ही कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग काम की वासना में अंधे हो गए। चकवा चकवी रात और दिन काम की वासना में एक दूसरे को देखते रहते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सांप भूत प्रेत बेताल, इन सब के बारे में आगे वो क्या कहते हैं। इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। अब वो कहते हैं कि इन लोगों की तो बात करूँगा ही नहीं, क्योंकि इन सबको मैंने पहले से ही काम वासना का गुलाम माना हुआ है। और अब कामदेव का बाण चल गया तो इनकी दशा के बारे में मैं क्या बताऊं। सिद्ध मुनि महामुनि जोगी, जो लोग संसार को त्याग चुके हैं, वो लोग भी योग को छोड़कर काम की वासना के वश में आ गए। भय काम बस जोगी तापस, पावर ही की को कहे। देखई चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकहि पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगी और तपस्वी काम वासना के वश में आ गए तो साधारण मनुष्यों की मैं क्या बात करूं। जो लोग सदा इस संसार को ब्रह्ममय देखते थे, चारों तरफ उनको ब्रह्म यानी भगवान ही नजर आते थे, उनको अब सारा संसार नारीमय दिखाई देने लगा। भगवान को सब भूल गए। और जो स्त्रियां थीं उनको सारे संसार में पुरुष ही दिखाई देने लगे थे, और पुरुषों को सब स्त्री में दिखाई देने लगा था। 2 घड़ी तक ये पूरे संसार में कामदेव का रचाया हुआ ये तमाशा चलता रहा। धरी न काहू धीर सबके मन, मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे, ते ही काल महू। कामदेव ने सबको प्रभावित कर दिया था। सिर्फ वो ही लोग बच गए जिन्होंने श्री राम में अपना ध्यान और प्रेम लगाकर रखा हुआ था। केवल वो ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयु, जो लगी कामू शंभु पही गयु। शिवही बिलोकी संकेहु मारू, भयु जथा तिथि शंभु संसारू। कामदेव ने जब 2 घड़ी तक अपना खेल कर लिया तब वो भगवान शिव के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही वो डरा उसका असर सारे संसार से हट गया और संसार पहले जैसे हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरश दुर्गम भगवाना। सब जीव ठीक हो गए, काम की वासना सब उतर गई, जैसे कि किसी का सारा शराब का नशा उतर गया हो। भगवान शिव को देखकर अब कामदेव कांपने लगा, डरने लगा। वो जानता था कि भगवान शिव जिनको जीतना मुश्किल है उनको वो जीतने आया है। वो शिव जी को पाना भी कठिन है, वो भगवान है और रुद्र भी हैं, मतलब वहाँ भयंकर हैं, उनको जीतना नामुमकिन है। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरनू ठाई मन रचेसी उपाई। प्रगटेसी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी बिराजा। कामदेव के मन में आया कि क्यों मैं शिव जी की समाधि भंग करूं, लौट जाता हूं, कहाँ मुसीबत में फंसूं। फिर लाज आने लगी कि मैं तो वादा करके आया हूं कि भगवान शिव को समाधि से जगाऊंगा। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो मरने का मन बना ही लिया है, तो उन्होंने एक उपाय करने की ठान ली, भले ही शिव जी उनके प्राण ले लें। कामदेव ने शिव जी के चारों तरफ बसंत ऋतु जैसा पूरा माहौल बना दिया। बगीचे, फूलों की डालियां, चिड़ियों का गाना, जिससे कोई भी मस्त हो जाए। वन उपवन बाग पिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मोयू मन मन सिज जागा। सुंदर वन, उपवन, तालाब, बावड़ियाँ ऐसे सभी दिशाओं में सजा दिए। चारों तरफ मानो प्रेम उमड़ रहा हो।
ये सब देखकर मरे हुए के मन में फिर से जान आ जाए। इसके बीच में शिवजी अपनी समाधि में ही लीन थे। जागे मनोभव मोए हूँ मन बन सुभगता न परे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान नाचही अप्सरा। कामदेव ने चारों तरफ ऐसे सजा दिया कि मरे हुए मनुष्य में भी वो काम वासना को जगा दे। चारों तरफ धीमी धीमी सुगंधित हवा चलने लगी। तालाब में बहुत कमल खिल गए जिस पर भौरे गुनगुना रहे थे। राजहंस कोयल तोते रसीली बोली बोल रहे थे और अप्सराएं गा गा कर नाच रही थीं। सकल कला करी कोटि विधि हारेऊ सेन समेत, चली ना चल समाधि से कोपों हृदय निकेत। कामदेव अपनी पूरी सेना के समेत हार गया। हर तरह से उसने उपाय कर लिया कि किसी तरह से भगवान की समाधि भंग कर दे, पर ऐसा नहीं कर पाया। जब उसने देखा कि भगवान शिव जाग ही नहीं रहे हैं तो उसको बहुत क्रोध आया। देखी रसाल बिटप बर साखा, तेही पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस ताकी श्रवण लगी ताने। जब कामदेव गुस्से में भर गया क्योंकि वो सोचने लगा कि मैं जरा भी हलचल पैदा करता हूँ तो योगी महायोगी की समाधि टूट जाती है और यहाँ भगवान शिव को कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा है। तब वो एक आम के पेड़ की एक डगाल पर चढ़ गया और क्रोध में भरकर उसने अपने 5 बाण निकाले। कामदेव का धनुष में 5 प्रकार के फूलों के बने हुए बाण होते हैं। उसने पूरी शक्ति लगाकर और क्रोध में भरकर उन बाणों को अपने कानों तक खींचा और उन्हें भगवान शिव की तरफ छोड़ दिया। छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयु ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। वो तीखे 5 बाण भगवान शिव के हृदय पे जाकर लगे। उन बाणों के लगते ही भगवान शिव जाग गए और चारों तरफ देखने लगे कि किसने बाण चलाया। तब वो बहुत क्रोध में भर गए। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयु कोपु कंपेयु त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयु जरी छारा। तब उन्होंने देखा कि आम के पत्तों के पीछे कामदेव छुपा हुआ है। उसको देखकर शिवजी को बहुत गुस्सा आया। उस गुस्से को देखकर तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी समझ गए कि ये 5 बाण कामदेव ने चलाया और फिर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। उस नेत्र से जो महाअग्नि निकली उसमें उसी वक्त कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव जानता था कि ऐसा ही होगा। हाहाकार भयु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समझी काम सुख सोचे भोगे, भय अकंटक साधक जोगी। सारे संसार में हाहाकार मच गया कि भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया है। देवता बुरी तरह से डर गए और जो दैत्य थे वो सुखी हो गए। दैत्य खुश हो गए क्योंकि कामदेव एक देवता ही था। जो लोग काम वासना में लीन रहते थे वो बहुत चिंतित हो गए क्योंकि अब काम वासना खत्म हो जाएगी। साधु और योगी खुश थे क्योंकि उनकी पूरी साधना ही होती है कि काम वासना उन्हें नहीं सताए, तो अब कोई चिंता नहीं थी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गई, अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योगी तो सब बहुत खुश हो गए, पर जब कामदेव की पत्नी रति ने सुना कि वो भस्म हो गए तो वो बेहोश हो गई। रोती चिल्लाती हुई और तरह तरह से अपना दुख दिखाती हुई वो भगवान शिव जी के पास आई। वहाँ पहुंचकर बहुत प्रेम से वो शिव जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें, आपने तो मेरे पति को ही भस्म कर डाला। जब शिवजी ने, जो कि आशुतोष हैं, मतलब जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, रति को जब उन्होंने देखा कि एक दुखी बिल्कुल लाचार स्त्री उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, तब वो उससे बोले, अब ते रति तब नाथ कर, होई नामो अनंगू, बिनु बपू व्यापही सबही पुनि, सुनी निज मिलन प्रसंगू। शिवजी बोले कि हे रति, आज के बाद तेरा पति बिना शरीर के हो जाएगा।
उसका नाम अनंग होगा। सारे संसार के हर जीव में वो वास करेगा। तो तुम चिंता मत करो, वो मरा नहीं है, मैंने सिर्फ उसका शरीर ही भस्म किया है। वो हर जगह रहेगा पर किसी को दिखाई नहीं देगा, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि तुम उससे कैसे मिल सकती हो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहिबारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब ये धरती पाप के बोझ से तपने लगेगी, तब उस समय यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा और उनसे जो संतान का जन्म होगा उसका नाम प्रद्युम्न होगा। वो तेरा पति होगा। मेरा वचन सच ही होगा, मैं तुमको वरदान देता हूँ। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। तब वो सब देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस जगह गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। सभी ने भगवान शिव की अलग अलग तरीके से प्रशंसा की। तब चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करने वाले शिव जी खुश हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भक्ति बस बिन बहु स्वामी। उन सब लोगों को अपने पास पाया देखकर शिवजी जो कृपा के सागर हैं बोले कि आप सब लोग मेरे पास क्यों आए हो। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, हम आपको क्या बताएं, आप तो अंतर्यामी हो। आप सब जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, किस कारण से आए। फिर भी हम आपके भक्त आपसे ये विनती कर रहे हैं। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाऊ, निज नयन ही देखा चही नाथ तुम्हार विवाहु। हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं उनकी ये हार्दिक इच्छा है। सबके मन में बहुत उत्साह है और हम सब इन आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखी भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मन लोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु ये अति बल कीना। हे प्रभु, जिसने कामदेव का घमंड को चूर कर दिया, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग आपके विवाह का उत्सव देखकर तृप्त हो जाएं, मतलब उनका मन भर जाए। कामदेव को भस्म करने के बाद उसकी पत्नी रति को जो वरदान दिया वो बहुत ही अच्छा किया। आप सबको संतुष्ट करने वाले हैं तो हमें भी संतुष्ट कीजिए। सा सती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तापसु अब अंगीकारा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नाथ, अच्छे स्वामी का एक स्वभाव होता है कि वो दंड देने के बाद फिर कृपा करता है, प्रेम करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को डांटते हैं, फटकारते हैं, पीटते हैं, फिर उससे दुगना प्रेम भी करते हैं। आपने सती को तो दंड दे दिया था, पर कृपा कब करेंगे। पार्वती जी ने बहुत तप कर लिया है, अब उन्हें क्षमा करें। अब आप उनको स्वीकार करें। सुनी विधि विनय समझी प्रभु वाणी, ऐसेहूँ होऊ कहा सुखी मानी। तब देवन दुदुम्बी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की ये विनती सुनकर शिव जी ने प्रभु मतलब श्री राम के वचनों को भी याद किया। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि ऐसा ही होगा जैसा आप सब लोग चाहते हैं। ठीक है, मैं पार्वती से विवाह करूँगा। तब देवताओं ने नगाड़े और दुदुम्बी बजाई और फूलों की वर्षा करके जय हो देवों के देव महादेव आपकी जय हो। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। ये अवसर ठीक जानकर सप्तऋषि वहाँ पर आ गए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि तुरंत पर्वतराज हिमवान के पास आप सब जाओ और भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बारे में बात करो। सप्तऋषि सबसे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी। उन्होंने सोचा थोड़ा और उनकी परीक्षा ले ली जाए, थोड़ा मजाक और कर लें। वो पार्वती से बहुत मधुर और छल से भरे तरीके से बोले। कहा हमार ना सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारेऊ कामू महेश। वो कहते हैं कि हमने तुमको कितना समझाया था जब नारद जी की बात सुनकर तुम शिव जी से विवाह करने के लिए तप कर रही थी, और हमने बोला था ऐसा मत सोचो, और तुमने बात ही नहीं मानी। अब देखो इधर भगवान शिव ने कामदेव को भी भस्म कर दिया।
उन्होंने अपने दिल से काम वासना को ही जला दिया, तो तुम अब विवाह करके क्या करोगी? सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेऊ मुनिबर विज्ञानी। तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। सब ऋषियों की ये बात सुनकर भवानी मुस्कुराई और बोली कि मुनिवर, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कामदेव को भस्म कर दिया तो विवाह करने से तो कोई फायदा ही नहीं होगा। आपके अनुसार शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, इसका मतलब इसके पहले वो कामी थे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। हमारी समझ से आप सब देखोगे तो शिवजी तो सदा से ही योगी थे, काम ने तो उन्हें छुआ भी नहीं था, और आप कह रहे हैं कि वो जला दिया। वो सनातन योगी हैं, मतलब कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। वो शिवजी सदा से अजन्मे हैं, अविकारी हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, अविनाशी हैं, उनका कोई नाश नहीं कर सकता। मैंने ये सब जानकर ही उन्हें मन से, वचन से, कर्म से, प्रेम से उनकी तपस्या की है। तो हमारपन सुनु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारेऊ मारा, सोई अति बड़ अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनिवर सुनिए, आप तो बिना समझे ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने काम को जला दिया। आप सुनिए, भगवान मेरी तपस्या का फल जरूर देंगे और मेरा यह संकल्प पूरा करेंगे। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमत महेश की नाई। हे मुनिवर, कामदेव और भगवान शिव का नाता वैसा ही है जैसे अग्नि और पाले का। भगवान शिव अग्नि हैं और उनके पास आप कह रहे हैं पाला मतलब कामदेव था, वो कहाँ आ ही नहीं सकता, जाते हुए ही वो एकदम से नष्ट हो जाएगा। इन दोनों के संबंध की पूरी बात आपको समझनी चाहिए। हिय हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सप्त ऋषियों ने जब पार्वती के शिव जी के प्रति ये विश्वास देखा तो उनका मन बहुत खुश हो गया। उन्होंने भवानी को नमस्कार किया और फिर वो वहाँ से उनके पिता हिमवान के पास गए, पार्वती से विवाह का, भगवान शिव का संदेश सुनाने को और शादी की तारीख पक्की करने को। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुकुमाना। सप्त ऋषि हिमवान के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात सुनाई कि कैसे उन्होंने पार्वती की परीक्षा ली, फिर भगवान की समाधि कामदेव ने कैसे भंग की और फिर भगवान शिव ने उसे भस्म कर डाला। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें मनाया और वो आखिर आपकी पुत्री पार्वती से शादी करने के लिए मान गए। कामदेव के भस्म होने की बात सुनकर हिमवान को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब काम वासना ही भस्म हो गया तो संसार आगे कैसे बढ़ेगा। उनको दुखी देख सप्तऋषि ने उन्हें रति के वरदान की बात बताई। तब हिमवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर सप्तऋषियों ने विवाह के प्रस्ताव के बारे में बताया। हृदय बिचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिबर लिए बोलाई। सुदिनु सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। हिमवान ने शिवजी की महिमा का मन में विचार किया और बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बाकी ऋषि मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे अच्छा दिन, मुहूर्त, शुभ घड़ी सब देख लिया। वेद के अनुसार जल्दी ही विवाह निश्चय कर दिया और पत्रिका भी तैयार कर दी। पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई बिधही तिन दीनी सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। हिमवान ने सप्त ऋषियों के चरणों की वंदना की और उनको कहा कि महाराज, ये विवाह की पत्रिका तैयार है, आप ले जाकर ब्रह्मा जी को दे दीजिए। सप्त ऋषियों ने जब वो पत्रिका ब्रह्मा जी को दी, उसे पढ़ते समय उनके मन में खुशी की कोई सीमा नहीं रही। लगन बाची अज सबही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने बहुत खुश होकर सबको वो पत्रिका सुनाई। उसे सुनकर सब देवता, ऋषि, मुनि भी बहुत खुश हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, चारों तरफ मंगल गीत बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश
सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर बाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करहीं अप्सरा गान। देवताओं की तैयारियां शुरू हो गई। सब अपने वाहनों और विमानों को सजाने लगे। अप्सरा गाने लगी। सब खुश थे कि देवताओं को सताने वाला तारकासुर अब नहीं बचेगा।